हेलो दोस्तों, लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapt.com में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स पे। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स आपके लिसनिंग मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन टाइप है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, आइए इसको विस्तार से जानते हैं कि क्या है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, इन शब्दों का अगर हम विच्छेद करें, हाईलाइट मतलब किसी चीज को उभार देना, उसको आकर्षित कर देना। अगर आपके पास 5 वर्ड्स हैं, उसमें से आपको किसी एक को हाईलाइट करना है, तो या तो आप उसको किसी और रंग से रंग देंगे, मार्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप उसको बाकियों से अलग करेंगे। सो दैट इज हाईलाइट। इनकरेक्ट मतलब गलत वर्ड्स, शब्द। तो इससे तो ये समझ में आता है कि कुछ आपके सामने शब्द हैं जिसमें से जो गलत शब्द हैं उसे हमें हाईलाइट करना है। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या करना होता है। फॉर दिस आइटम टाइप यू प्रेजेंटेड विद द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द ऑडियो रिकॉर्डिंग। आपके सामने एक ऑडियो चलेगा, उसी ऑडियो की स्क्रिप्ट होगी आपके सामने, उसी ऑडियो की प्रतिलिपि आपके सामने होगी। मगर इन्होंने क्या कर दिया है, उस स्क्रिप्ट में से कुछ शब्दों को बदल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं ये पढ़ रहा हूं फॉर दिस आइटम टाइप यू आर प्रेजेंटेड, तो ऑडियो में बोलेगा फॉर दिस आइटम टाइप यू आर प्रेजेंटेड, लेकिन सामने हो सकता है लिखेगा फॉर दिस आइटम टाइप यू वर प्रेजेंटेड। तो आर जो है हमारा इनकरेक्ट वर्ड, जो यहाँ पे वर लिखा होगा उसे हमें मार्क करना होगा। तो ये आपका काम है। वाइल लिसनिंग एंड रीडिंग यू नीड टू सिलेक्ट द वर्ड्स इन द टेक्स्ट। ऑडियो साथ में चल रहा होगा और जब जैसे जैसे ऑडियो चलेगा वैसे वैसे आपको शब्दों को मार्क करना होगा। टास्क, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ रिकॉर्डिंग अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, ये मैंने आपको बताया। While the listening of the recording, please identify the words in the transcript that differ from what is said. जो ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने है उसी की ऑडियो प्ले होगी। जो शब्द उस ऑडियो में से अलग है, फर्क है उसमें, उनको आपको मार्क करना होगा। इसमें आपकी लिसनिंग और रीडिंग की स्किल्स देखी जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक ऑडियो को सुन रहे हैं और फिर उसकी स्क्रिप्ट में से जो इनकरेक्ट वर्ड्स हैं उसको मार्क कर रहे हैं, मतलब आप साथ में सुन भी रहे हैं और रीड भी कर रहे हैं, तो लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स आपकी देखी जा रही हैं, और जो मार्किंग भी है वो लिसनिंग और रीडिंग मॉड्यूल में ही जाएगी। ऑडियो की लेंथ 15 से 50 सेकंड के बीच में वेरी कर सकती है। जो ऑडियो आपके सामने प्ले होगा वो 15 से 50 सेकंड के दरमियान का होगा। 40 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड्स, व्हाटएवर। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स के बारे में और थोड़ा जानते हैं। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स आपकी किस एबिलिटी को चेक करता है। आप सुन रहे हैं और आपके सामने जो टेक्स्ट दिया हुआ है आप उसको साथ में देख पा रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट समझ पा रहे हैं, ये एबिलिटी आपकी इसमें जज हो रही है। टेस्ट योर एबिलिटी टू लिसन फॉर एंड फाइंड द डिफरेंस। आप दोनों का फर्क समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कि ओके, जो ऑडियो में बोला जा रहा है और जो सामने है ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर आप इस चीज़ को डिफाइन कर पा रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं, तो ये आपको हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में आपको मार्क्स देगा। 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स 15 से 18 मार्क्स होते हैं इसमें। स्कोरिंग पार्शियल क्रेडिट है, जो वर्ड आपने सही मार्क किया उसकी क्रेडिट है। मगर एक बात का आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर कोई शब्द, फॉर एग्जांपल एबिलिटी, अगर ऑडियो में भी उसने एबिलिटी बोला और सामने स्क्रिप्ट में भी एबिलिटी है, मगर आपने गलती से उसको मार्क कर दिया, या तो आपको सुनने में गलती हो गई और आपको लगा कि शायद एबिलिटी नहीं, उसने कुछ और बोला था तो मुझे एबिलिटी मार्क करना है, तो दैट मीन्स इस वर्ड को हमें नहीं छूना था, लेकिन आपने गलती से इसको टच किया, तो इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए आपके पॉइंट्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स देगा ये आपको। मैं आपको आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि ये मार्किंग कैसे होती है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको अब तक मालूम है कि ऑडियो जो ऑटोमेटिकली प्ले होता है पीटी एग्जाम में। आप ना उस ऑडियो को स्टॉप कर सकते हैं, ना पॉज कर सकते हैं, ना रिवाइंड, ना फॉरवर्ड, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली प्ले होगा। लेकिन ऑडियो प्ले होने से पहले कुछ सेकंड का आपको टाइम मिलता है। आप उस समय में अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अपना कर्सर जो है, जो आपके सामने स्क्रिप्ट है उसके ऊपर आप अपना कर्सर रख लें, और जैसे जैसे वो बात करता है वैसे वैसे आप अपना कर्सर आगे लेके जाएं, ताकि आप स्पीकर के साथ ही शब्दों को सुन के देख रहे हो, और जो शब्द उसमें फ़र्क है, जो शब्द बदला हुआ है, आप उसको मार्क कर सकें। किसी भी शब्द को मार्क करने के लिए वर्ड को क्लिक करना है, खाली आपको माउस से लेफ्ट बटन आप क्लिक करेंगे और वो शब्द हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से उसको मार्क कर दिया, या तो आप उसको मार्क नहीं करना चाह रहे थे, किसी और को मार्क करना चाह रहे थे, तो आप उसको वापस क्लिक करें और वो
अनचेक हो जाएगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा, वापस से हाईलाइटेड ऑप्शन से हट जाएगा। वो जो शब्द आप चूज करेंगे वो येलो में हाईलाइटेड रहेंगे। मार्किंग, किन पहलुओं के ऊपर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की मार्किंग होती है? आपका रिस्पॉन्स किस चीज के ऊपर जज होता है? आपकी एबिलिटी टू लिसन, आपकी सुनने की क्षमता, और फिर जो आपके सामने स्क्रिप्ट है और जो आपने सुना है, उन दोनों के बीच का जो फर्क है, अगर आप उसको पकड़ पा रहे हैं तो इस बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। हर सेलेक्टेड वर्ड के ऊपर या तो आपको करेक्ट या इनकरेक्ट मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने सारे वर्ड्स जिन जो इनकरेक्ट वर्ड्स थे इस स्क्रिप्ट में ऑडियो से, अगर आपने उन सारे शब्दों को चुना है तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा। अगर एक शब्द या एक से ज़्यादा इनकरेक्ट शब्द आपने चुने तो फिर पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग आएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। मैंने आपको जैसा पिछले स्क्रीन में बताया, पीटी एग्जाम में 3 क्वेश्चन टाइप्स ही ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें से एक ये है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड्स हैं। फॉर एनी रॉन्ग ऑप्शन चोजन, अगर आपने एक भी गलत शब्द चूज किया, मतलब जो शब्द नहीं चुनना था आपने उसको चुना, तो 1 पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा और हर सही शब्द के लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जिस शब्द को आप चूज कर रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंटली आपको चूज करना है कि यस, ये शब्द मैंने सुना था, ये शब्द यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो तभी आप उस शब्द को चूज करें। अदरवाइज अगर आप थोड़ा डाउट में हैं, अगर आप 50-50 चांसेस लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। ऑडियो शुरू होने से पहले कुछ सेकेंड्स का काउंटडाउन होगा, फिर ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑडियो स्टार्ट होगा, वंस द ऑडियो एंड्स, यू कैन टेक योर टाइम टू फाइनलाइज द आंसर एंड सबमिट योर रिस्पॉन्स। लेकिन क्योंकि आपको पता है लिसनिंग सेक्शन में आपको ओवरऑल लमसम टाइम मिलता है, तो आपको एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना है। बट हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एक ऐसा क्वेश्चन है कि ऑडियो ख़त्म होने के बाद आपके पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प रहता नहीं है कि आप उसके ऊपर, अगर आपने ऑडियो ख़त्म हो गया और आप अब उन शब्दों को नहीं सुन पाए, तो फिर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजार सकते। इससे बेहतर है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, या फिर और दूसरे क्वेश्चंस जो कि उतने ज़्यादा मार्क्स कैरी नहीं करते, अगर आपने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, तो हो सकता है कि आपके पास अंत में उतना समय ना बचे कि आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन को ठीक तरीके से कर सकें। और आप जैसा कि जानते हैं कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन सबसे 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन टाइप है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में नेगेटिव मार्किंग है। तो बस क्योंकि मुझे कुछ वर्ड को मार्क करना है तो मैं कुछ भी वर्ड मार्क करूं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने उस शब्द को सुना है, वो ऑडियो में था लेकिन आपकी स्क्रिप्ट में नहीं था, तो ही मार्क करें। अगर आपने नहीं सुना है, आपको थोड़ा भी डाउट है, आपको थोड़ा भी शक है कि शायद मैंने सुना या मैंने नहीं सुना, या शायद मुझसे सुनने में गलती हो गई, तो बेहतर ये कि आप उस शब्द को ना छुएं। अगर आपने कोई शब्द जिसको नहीं छूना था और आपने उसको मार्क कर दिया, तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई शब्द छोड़ देते हैं तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप किसी भी हाईलाइटेड वर्ड को वापस क्लिक करेंगे तो वो अनहाईलाइट हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा, तो उससे आप उसको अपने आंसर में से निकाल सकते हैं। यू हैव टू सेलेक्ट द रॉन्ग वर्ड्स। जी, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्क्रिप्ट में है, जो ऑडियो चल रहा है, उस ऑडियो में जो चीज बोली जा रही है वही चीज स्क्रिप्ट में होनी चाहिए। अगर उसमें से कोई भी एक शब्द बदला तो आपको उस शब्द को चुनना है, वही आपका इसमें टास्क है। यस, जैसे जैसे स्पीकर बात करता जा रहा है वैसे वैसे आप अपना कर्सर मूव करें। आपको अपना कर्सर इस तरह मूव करना है, मूव द कर्सर अलोंग विद द स्क्रीन एज द वर्ड्स आर स्पोकन एंड क्लिक ऑन एनी वर्ड्स दैट साउंड डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स ऑन द स्क्रीन। तो जैसे जैसे स्पीकर के साथ आप कर्सर अपना मूव करेंगे तो कोई शब्द मिस होने के चांस नहीं होंगे। अब हम आपके सामने एक उदाहरण करेंगे।
इस उदाहरण में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स करना है। मैं ऑडियो प्ले करता हूँ, और ऑडियो प्ले, क्योंकि आपको जो स्टार्टिंग में 3-4 सेकंड का समय मिलता है ऑडियो प्ले होने से पहले, उसमें आप रेडी हो जाएं, अपना कर्सर जो है पहले शब्द के ऊपर रख लें, और जैसे ही ऑडियो प्ले हो आप स्पीकर के साथ अपना कर्सर मूव करते जाएं, और जो शब्द आपको लग रहा है गलत है उसको आप मार्क करते जाएं। This simulation shows what you might see if you were orbiting a black hole. The light and position of background stars around the hole are distorted by its gravity, and they seem to spin around. On the right, the constellation Orion appears to approach the event horizon, the boundary from which nothing can escape. Orion's stars look like they become separated and get spun around. Once the hole has passed by, Orion reappears on the left and looks normal again. Users can also experiment with different scenarios. This is what you might see if you were travelling towards a black hole, with rocket engines slowing your descent. Another simulation mimics freefall into a hole. In the middle, the light of the entire universe appears to be concentrated in a bright ring. ओके, जैसे जैसे ऑडियो चल रहा था वैसे वैसे मैं अपना कर्सर ऑडियो के साथ मूव कर रहा था, और जिन शब्दों को मुझे मार्क करना था मैंने उन शब्दों को मार्क किया। अब मैं आपको इसकी मार्किंग समझाता हूँ लाइव इस और एग्जाम्पल के साथ कि कैसे मुझे मार्क्स मिलते हैं। लेट्स कंसिडर कि इस क्वेश्चन टाइप में मुझे हर इनकरेक्ट वर्ड को ठीक सही चुनने पे मुझे 1 मार्क मिला। तो अब मैं काउंट करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इनकरेक्ट वर्ड्स थे, तो मुझे 8 मार्क्स मिले। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग पे कि हाँ, मुझे हर इनकरेक्ट वर्ड के ऊपर मुझे 1 मार्क मिल रहा है। अब मैं आपको एक चीज ये दिखाऊंगा कि लेट्स सपोज मैंने जो एक शब्द को चुनना था मैंने उसको नहीं चुना, और जिस शब्द को मुझे नहीं चुनना था मैंने उस शब्द को चुना, तो क्या होता है? लेट्स सी। अब मैंने फॉल को चुन लिया और मैं एक शब्द को मैंने एंटर को निकाल दिया। अगर आप देखें पहले एंटर था, अब मैंने इसको नहीं चुना और उसकी जगह फॉल को चुन लिया, तो अब मेरी मार्किंग कैसे चेंज होती है? देखा आपने? पहले मुझे 8 मार्क्स मिल रहे थे लेकिन अब मुझे 6 मार्क्स मिल रहे हैं, 2 मार्क का फर्क हो गया। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप अपने शब्दों का चुनाव करें। किसी शब्द को आप मिस कर गए उस तो ठीक है, अगर आपने मिस नहीं किया, अगर मैंने यहाँ पर एंटर, अगर मैंने इस शब्द को मार्क नहीं किया होता और सिर्फ एंटर मिस किया होता तो मुझे 7 मिलते, लेकिन क्योंकि मैंने एक शब्द जिसको नहीं छूना चाहिए था मैंने उसको मार्क कर दिया, मुझे 1 मार्क उसका माइनस हो गया। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और जब आप ये क्वेश्चन टाइप करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। जो मैं आपको पहले बता रहा था